सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आगे आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। इससे पहले हमने प्लांट किंगडम में दो ग्रुप्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं बेटा? हमने ऑलरेडी एल्गी कवर कर लिया है अपनी पुरानी वीडियो में, और हमने कौन सा कवर कर लिया है? ब्रायोफाइट्स। दोनों ही हमने पिछली वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा कि एल्गी जो है उसके अंदर कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, ब्रायोफाइट्स में क्या स्पेशल है। और मैंने आपको कहा था उस टाइम पे कि आप किसी को भी डिस्क्रीटली नहीं पढ़ेंगे, किसी को भी इन द बॉक्स नहीं पढ़ेंगे। आप जब ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे तो आप ब्रायोफाइट्स को एल्गी से कंपेयर करेंगे कि क्या एल्गी में ऐसा नहीं था जो आपको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिला। बिकॉज ऑल्दो हम इनको पढ़ तो प्लांट किंगडम में ही रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि ये इवोल्यूशनरीली रिलेटेड है। ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक आए, तब जाके आपको एल्गी से ट्रांजिशन में मिला ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट से ट्रांजिशन में मिले टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट से ट्रांजिशन हुआ जिम्नोस्पर्म एंड फाइनली एंजियोस्पर्म। आपने देखा एल्गी जो है आपको मोस्टली एक्वेटिक में ही मिलता है। ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। धीरे धीरे थोड़े बहुत ब्रायोफाइट्स आपको टेरेस्ट्रियली मिलने लगे कि वो अब ठीक है, आपको एक्वेटिक तो थे ही थे, प्लस आपको थोड़े बहुत सॉइल में भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं। टेरिडोफाइट में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट इनकी पॉपुलेशन टेरेस्ट्रियल ही है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो हम देखते ही हैं कि ये दीज आर लैंड प्लांट्स। तो देख रहे हो कि आपको, इसलिए मैंने बोला था कि आपको जब भी पढ़ने हैं तो चीज़ें कनेक्ट करनी है। कैसे आपको एल्गी से ट्रांजिशन मिल रहा है ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेरिडोफाइट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रायोफाइट तक हमने देखा कि जो मेन प्लांट बॉडी थी वो आपकी गैमीटोफाइट थी। आपको अगर याद हो तो आपके ब्रायोफाइट और एल्गी जो थे वो मेन प्लांट बॉडी उनकी एन थी, यानी कि हैप्लॉइड थी। ठीक है, और हमने क्या बोला था? उनका जो डोमिनेंट लाइफ फेज है वो उनका गैमीटोफिटिक है। स्पोरोफिटिक स्टेज सिर्फ उनकी ड्यूरिंग द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही मिल रही थी, है ना? याद है ब्रायोफाइट में कैसे आपका मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट थी, वहाँ से आपके मेल फीमेल गैमीट मिल रहे थे एंथेरोजॉइड, और आपका आर्किगोनियम में जा रहा था एंथेरोजॉइड। उसके बाद आपका 2n स्पोरोफाइट बना और जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, और स्पोरोफाइट से आपका कैप्सूल के अंदर फिर स्पोर्स रिलीज हो रहे थे। देखे, याद आया कुछ? तो उसमें क्या था बेटा? मेन प्लांट बॉडी आपकी एन थी, गैमीटोफिटिक थी। लेकिन आपके टेरिडोफाइट में जो है मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफिटिक। आपकी टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, यानी कि 2n है। ठीक है, तो आपकी मेन प्लांट बॉडी 2n हो गई। तो अब क्वेश्चन आता है कि तो सर इसका तो डोमिनेंट फेस स्पोरोफिटिक हो गया, तो गैमीटोफिटिक कहाँ मिलेगा? तो बेटा गैमीटोफाइट आपको इसके केस में देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। वो हम बताएंगे, पूरा प्रोसेस है उसका। तो बस आप तो अभी ये जान लीजिए कि मेन प्लांट बॉडी आपकी जो है वो स्पोरोफिटिक हो चुकी है। कहाँ, कब से, किस डिवीजन से? टेरिडोफाइट से। ठीक है, इससे पहले ब्रायोफाइट और एल्गी क्या थे आपके? गैमीटोफाइट। ठीक है, तो ये हो गए आपका स्पोरोफाइट। पूरा अभी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे किस टाइप से ये फॉलो होगा। तो यहाँ पर चलो एक 1 बाय 1 पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? मेन प्लांट बॉडी होगी आपकी स्पोरोफिटिक। सेकंड पॉइंट है बेटा, अभी तक एल्गी और ब्रायोफाइट में आप बोल रहे थे कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कोई ट्रू स्टेम, लीफ और आपको रूट नहीं मिली थी। यहाँ पर जब हम टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो आपको ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों के तीनों आपको टेरिडोफाइट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन यहाँ पर मिल गया आपको कि आपको भाई ट्रू रूट, स्टेम और लीफ भी मिल गए। तीसरा पॉइंट है बेटा, ब्रायोफाइट तक आपको जाइलम और फ्लोएम, दे आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है,
वो आपको ब्रायोफाइट तक कहीं नहीं मिले थे, लेकिन टेरिडोफाइट में आपको जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेरिडोफाइट से आपको वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़ आपके टेरिडोफाइट से मिलना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो ये आपके साथ होंगे ही होंगे। ठीक है, चौथी बात कर लें इनके हैबिटेट की, तो बेटा सेम एज यूजुअल ब्रायोफाइट की तरह ये भी आपको थोड़े से मॉइस्ट प्लेसेस पे, शेडी प्लेसेस पे आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इनको पानी के लिए नहीं है। ठीक है, ये आपके मोर और लेस सैंडी सॉइल में भी सरवाइव करने के लिए इनके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इवन दो ये आपको सैंडी सॉइल में भी बहुत जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा देखिए कि टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर जो अब है वो ओवर पावर होता जा रहा है एक्वेटिक कैरेक्टर के ऊपर। अभी तक ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस बोल रहे थे बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वाटर उसके लिए मैंडेटरी था। यहाँ पर आपको सैंडी सॉइल में मिल रहा है, दैट मीन्स कि वाटर की रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे कम होती जा रही है। होगी रेस्ट्रिक्शन आपको टेरिडोफाइट्स में भी होगी वाटर की, किस जगह होगी अभी बताएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपके टेरिडोफाइट के लिए। ठीक है, चलें आगे एक एक फीचर डिस्कस करें इसका। चलो ये ध्यान रखना, स्पोरोफाइट, ट्रू रूट स्टेम लीफ। अब हम इसको राइजोइड्स नहीं बोलेंगे बिकॉज दे आर ट्रू रूट्स। यहाँ पर आपको रूट हेयर भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें जो एक ट्रू रूट में होंगी वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो नाउ वी वोंट कॉल इट थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर या थैलस या ऐसा कुछ हम नहीं बोलेंगे, जस्ट ये आपकी एक ट्रू रूट होगी जैसे कि आपके एंजियोस्पर्म में होती है। ठीक है, वेरिएंट मिल सकता है, वेरिएंट मिल सकता है, बट मोर और लेस ये आपके एक ट्रू रूट का काम करती है। तो अब देखेंगे हम इसके बॉडी को कि कैसे इसकी बॉडी है और क्या क्या इसके वेरिएंट है। तो बात करें अगर इसके बॉडी की तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो होगी आपकी रूट, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है। ठीक है, रूट हो गई। उसके बाद ये हो गई क्या, इसकी स्टेम। स्टेम होने के बाद आप इसमें अलग अलग जगह पर ब्रांचेस ले लीजिए और लीफ भी बना लीजिए। ठीक है, इसको चाहे आप और ऊपर कितना ही ले जाइए, दैट डजेंट मैटर। एक ब्रांच और बना देता हूँ, थोड़ा अच्छी ड्राइंग बन रही है आज मुझसे। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक टेरिडोफाइट प्लांट है। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी रूट्स, ये क्या हो गई इसकी स्टेम, और ये हो गई इसकी लीफ। इसमें तो आप नॉर्मल है, कुछ अंतर नहीं है, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि अच्छा सर ये तो हमें पता ही था। जो आपको जानना है वो अब मैं बताऊंगा। अब आपको इसके लीफ को देखना है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी लीफ का एक लीफ, ये वाली लीफ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से दिखेगी। आप यहाँ पे लीफ को देखना, तो इस लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा इसको, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल किस केस में बोलूँगा वो अभी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जनरल लीफ की बात कर लेते हैं। हर किसी लीफ को मैं फिल तो बोलूँगा ही बोलूँगा। ठीक है, कि दीज आर लीफ। हर लीफ अगर बड़ी छोटी है तो बड़ी लीफ जो होगी प्लांट में, टेरिडोफाइट प्लांट में जो बिगर लीव्स होंगी उनको मैं क्या नाम दूंगा, मैक्रोफिल। और जो स्मॉल लीफ होंगी उसको मैं क्या नाम दूंगा, माइक्रोफिल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको, सेल्विनिया, सेल्विनिया नहीं सिलेजिनेला ले लीजिए। ठीक है, माइक्रोफिल आपका किस में प्रेजेंट होगा, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला इज एन एग्जाम्पल।
जिसके कि अंदर आपको स्मॉलर लीव्स मिल जाएगी। मैक्रोफिल आपको मिल जाएंगी फर्न्स के अंदर। फर्न्स जो है ये भी किसका पार्ट है, ये किसके एग्जाम्पल है, फर्न, टेरिडोफाइट के। मैक्रोफिल आपको फर्न्स के अंदर मिल जाएगी, मतलब कि मैक्रोफिल मतलब कि बिगर लीव्स, ठीक है, लार्ज लीव्स वो है फर्न्स की, और स्मॉल लीव्स किसकी होंगी, सिलेजिनेला की। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो जस्ट एक सिंपल नेमिंग है, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को बड़ा बोला है मैक्रो बोल दिया, छोटा बोला है तो माइक्रो बोल दिया, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। स्पेशल जो है वो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। तो वही फिल तो मैंने यूज़ किया है, जो मैक्रो में जो आगे फिल लगा हुआ है वो यूज़ किया हुआ है लीफ के लिए, मैक्रो यूज़ किया है बिगर के लिए। बिगर लीफ मैक्रोफिल, स्मॉलर लीफ माइक्रोफिल, कुछ अंतर नहीं था, स्पेशल नहीं था। अब याद करना कि जिस लीफ के अंदर मुझे स्पोर्स मिलेंगे उसको मैंने बोल दिया स्पोरोफिल, ठीक है। जिस लीफ के ऊपर स्पोर नहीं है, जो भी लीफ नॉर्मल लीफ है जो कोई स्पोर कंटेन नहीं करती, जो किसी भी स्पोरेंजियम को कंटेन नहीं करती, उसको आप नॉर्मली लीफ की तरह क्लासिफाई कर सकते हो एज इन केस मैक्रोफिल और माइक्रोफिल। सिलेजिनेला के केस में माइक्रोफिल और फंस के केस में मैक्रोफिल। लेकिन सारे लीफ नॉर्मल नहीं है, कुछ लीफ में आपको, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अगर मैं ये लीफ की बात कर रहा हूँ तो मान लीजिए ये एक लीफ है जिसको मैंने जूम कर दिया, आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, ये क्या है बेटा, ये है बेटा आपके स्पोरेंजियम। दीज आर व्हाट बेटा, ये है आपके स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो लीफ कंटेन करेगी, नॉर्मल लीफ स्पोरेंजियम कंटेन नहीं कर रही है, उस केस में जस्ट उनको नॉर्मली बोल दिया माइक्रोफिल या स्पोरोफिल, नॉर्मल कुछ नहीं। जिस भी लीफ के ऊपर आपको स्पोरेंजियम मिलेगा, या स्पोरेंजियम क्या है आपका बेटा, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की आपके स्पोर्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो जिस भी लीफ के ऊपर आपको ये स्पोरेंजियम रखे हुए मिल जाएं, देखोगे तो आपको मिलेंगे, ठीक है। आप अगर एक सच में किसी टेरिडोफाइट प्लांट को देखोगे तो आपको स्पोरेंजियम रखे हुए दिख जाएंगे लीफ के ऊपर। इस लीफ को नाम दिया है मैंने स्पोरोफिल, ठीक है। तो अगर मैं इसको जूम किया था तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्पोरेंजियम। तो ये लीफ क्या है अपने आप में, स्पोरोफिल, स्पोर कंटेनिंग लीफ, स्पोर्स कंटेनिंग लीफ। ये क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है ये गोल गोल से, ये है आपके स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या कैरी करेगा, स्पोरेंजियम कैरी करेंगे, इसके अंदर ये छोटी छोटी जो मैं बना रहा हूँ, सब में मैं नहीं बना रहा हूँ, एक दो में मैंने शो कर दिया है। जैसे मान लीजिए इसमें ये है बेटा आपके स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, ये क्या है बेटा आपका स्पोर मदर सेल। तो बेटा इसको मदर सेल क्यों बोला, अब ये समझना है आपको, ठीक है। मदर सेल इसलिए बोला क्योंकि इन सेल्स की प्लॉइडी क्या है बेटा, 2n, ठीक है। मदर सेल की प्लॉइडी 2n है। क्यों 2n है, क्योंकि बेटा जो पूरी की पूरी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है, वो 2n की है, वो डिप्लॉइड प्लॉइडी में है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था जब 4 पॉइंट लिखे थे कि टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो 2n होती है, वो स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक होने की वजह से जो यहाँ पे आपके स्पोरेंजियम होंगे उनके अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट जो होगी वो भी 2n प्लॉइडी की होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, इस बात में कोई दिक्कत कोई शक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो स्पोर मदर सेल है ये 2n है। अब सपोज करिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है। कैसे एक टेरिडोफाइट प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, अब मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको अभी रब कर देते हैं ताकि अब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ सकें। ये लीफ को आप ध्यान में रखना, वैसे अभी इसमें और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन अभी पहले अब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर करो, ठीक है। ये क्या है, 2n है, स्पोर मदर सेल भी आपकी 2n है, ये स्पोरेंजियम है और इसके अंदर भरे हुए हैं आपके स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल आपकी 2n है। स्पोर मदर सेल अब अपने अंदर परफॉर्म करेगी
मियोसिस। और मियोसिस करने के बाद क्या देगी आपको? स्पोर्स। ठीक है, मियोसिस किया स्पोर मदर सेल ने और आपको मिल गए स्पोर्स। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे, कोई दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले लीफ उठाई, वैसी लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजियम थे उसको बोल दिया स्पोरोफिल। इन स्पोरेंजियम के अंदर भरे हुए हैं आपके स्पोर मदर सेल जिनकी प्लॉइडी भी 2n है। ठीक है, 2n क्यों है? बिकॉज मेन प्लांट बॉडी ही 2n है, तो आपके स्पोर्स भी 2n, स्पोर मदर सेल भी 2n की होगी। अब ये स्पोर मदर सेल कर रही है बेटा मियोसिस। मियोसिस अगर याद ना हो तो याद दिला दूं, 2n होती थी मेन पेरेंट सेल, 4 सेल प्रोड्यूस होंगे और सारे n के होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, 2 बार मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है। पहले मियोसिस 1 में आपके क्रोमोसोम अलग, दूसरे मियोसिस 2 में भी आपके क्रोमोसोम अलग, और वहाँ पर आपके n। ठीक है, तो 4 सेल मिलती है आपकी, जिसमें कि आपके हर सेल, हर डॉटर सेल की जो प्लॉइडी होती है वो n होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, स्पोर मदर सेल 2n थी, आफ्टर मियोसिस 4 स्पोर्स के रूप में आपको स्पोर मिलेंगे और सबकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा? n होगी। लाइफ साइकिल समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना बेटा। कैसे करोगे क्वेश्चन जब आप इसको पता ही नहीं लग पा रहा है कि अच्छा स्पोर मदर सेल क्या है आपका, फिर स्पोर क्या बन रहा है। ठीक है, अभी मैं इसकी सिर्फ सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। जब आपको ये पूरा लाइफ साइकिल क्लियर हो जाएगा तब मैं कुछ टिपिकल चीज़ें बताऊँगा जो टेरिडोफाइट स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पोर बना। ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान देना, स्पोर बना। ठीक है, स्पोर अभी मुझे मिल गया, स्पोर अब जाएगा आपका, रिलीज हो जाएगा स्पोरेंजियम में से। स्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, स्पोर अब इसी के अंदर भर रहे हैं। ठीक है, स्पोर इसी के अंदर भरे हुए हैं स्पोरेंजियम के, अब वो रिलीज हो गए। रिलीज होने के बाद ये स्पोर एक शेडी प्लेसेस पे जाते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे जाएंगे, किसी रिवर बैंक के नज़दीक मान लीजिए, पॉन्ड के नज़दीक मान लीजिए, जहाँ की सॉइल जो है मॉइस्चराइज्ड है। ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वहाँ पर जाकर ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ठीक है, और ग्रोथ करने के बाद ये क्या बना लेते हैं? एक मल्टी सेल्यूलर फोटोसिंथेटिक थैलॉइड स्ट्रक्चर नोन एज, इसका नाम क्या होगा? प्रोथैलस। बेटा यहां ध्यान देना, स्पोर जो हुए आपके, जो इसके अंदर स्पोरेंजियम के भरे हुए हैं, ये रिलीज हुए और ये एक मॉइस्ट प्लेस पे जाके इन्होंने क्या बना दिया? प्रोथैलस। प्रोथैलस कुछ नहीं है, सेल्स का एक कलेक्शन है, छोटे छोटे सेल्स का, मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर है तो सेल्स के कलेक्शंस हैं और वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके अपना नरिशमेंट कर सकते हैं। तो और उस स्ट्रक्चर को क्या बोला है बेटा? प्रोथैलस। प्रोथैलस आपका क्या होगा बेटा? n होगा। n होगा मतलब कि गैमीटोफाइट है ये आपका। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है? स्पोरोफाइट थी मेन प्लांट बॉडी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुए स्पोर्स, और स्पोर्स ने आपको दिया एक फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। ये जो गैमीटोफाइट है इस केस में फ्री लिविंग है। ठीक है, इस केस में जिसमें कि आपके स्पोर रिलीज हुए और यहाँ पर उसने प्रोथैलस बनाया, एक इंडिपेंडेंट प्रोथैलस बना है ये आपका जो गैमीटोफाइट है, ये जो प्रोथैलस है, ये आपका किसी भी तरीके से अपने पेरेंट बॉडी पर या अपने पेरेंट प्लांट पर नरिशमेंट के लिए डिपेंड नहीं कर रहा है। ये अपने आप में क्या है? एक फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। अब क्या होगा बेटा? ये देखो ध्यान से, जो ये प्रोथैलस है, मान लो ये प्रोथैलस है, ये एक अनडिफाइंड सी एक सिंपल सी थैलॉइड स्ट्रक्चर है जिसको मैंने बोल दिया प्रोथैलस है। ये क्या करेगी? ये अब क्या करेगी? इसके अंदर एंथ्रीडियम भी होगा, इसके अंदर आर्किगोनियम भी होगा। सेम प्रोथैलस के अंदर दोनों भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रोथैलस के अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग किस केस में होंगे वो भी बताएंगे, पहले ये आप सिंपल वाला समझिए। तो ये एक प्रोथैलस है जिसके अंदर दोनों हैं,
यहाँ पे एंथ्रीडियम है, यहाँ पे आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम से रिलीज होंगे क्या बेटा, एंथेरोजॉइड्स जो कि आपके माइटोसिस से आएंगे। क्यों माइटोसिस से क्यों आएंगे, क्योंकि प्रोथैलस जो है आपका एन है, तो एन से आपको गैमीट प्रोड्यूस करना है एन, तो एन से एन चाहिए तो बेटा आपको माइटोसिस ही कराना पड़ेगा, म्योसिस यहाँ नहीं हो सकता। तो एंथेरोजॉइड्स आएंगे आपके एन के, और यहाँ पर जो आर्किगोनियम के अंदर जो एग बनेगा वो भी क्या होगा बेटा आपका एन। ये क्या है आपका एग है और ये भी एन होगा। ये जो एंथेरोजॉइड है ये रिलीज होकर कहाँ पर आ जाएगा, इस एग के पास, और एग के साथ फ्यूज होके क्या बना लेगा बेटा जायगोट, और जायगोट बनाने के बाद क्या बन जाएगा वो स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा आपका, फिर कुछ टाइम तो यहाँ से नरिशमेंट लेगा और फाइनली रिलीज होकर एक न्यू टेरिडोफाइट प्लांट बॉडी को बना देगा। ये एक्चुअली इतना टिपिकल नहीं है, अब मैं इसको आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा, कैसे वो समझो। यहाँ तक मुझे लगता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए, लेकिन अब आपने पूरी कहानी अच्छे से सुन ली है तो मुझे लगता है ये जो डायग्राम बनाऊंगा मैं आपको तुरंत समझ में आएगा, एकदम क्रीम, ठीक है, जैसे मक्खन निकालते हैं ना उसमें से, मिल्क में से, वैसे अब आपको समझ में आ जाएगा। क्रक्स सुनिए अब मेरा, मेन प्लांट बॉडी आपकी टेरिडोफाइट की, ठीक है, क्या है बेटा ये 2n है, ठीक है 2n है। यहाँ पे इसने प्रोड्यूस किए स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस किए इसने स्पोर मदर सेल से, ठीक है। अभी मैं स्पोर मदर सेल को बीच में नहीं काउंट कर रहा हूँ, वो मैंने डिटेल में बता दिया है। यहाँ पे मैं सीधे आपके बना रहा हूँ स्पोर्स। स्पोर्स क्या है बेटा आपके n है, ठीक है, स्पोर्स आपके n है। स्पोर्स ने बनाए क्या, गैमीटोफाइट। स्पोर्स ने क्या बना दिया है आपके एन के ही गैमीटोफाइट बना दिए, ठीक है। गैमीटोफाइट में क्या है आपके दोनों, गैमीटोफाइट के अंदर क्या है आपके दोनों है, मेल भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। मेल कौन सा था आपका एंथ्रीडियम, फीमेल कौन सा था आपका आर्किगोनियम। तो यहाँ से आपका जो क्या रिलीज हो रहा था, एंथेरोजॉइड्स, और यहाँ पे आपका क्या था एग। इन दोनों ने फ्यूज होके क्या बना दिया बेटा, गैमीटोफाइट एन था, एंथेरोजॉइड भी एन होगा, एग भी एन होगा, और दोनों एन और एन मिलने के बाद क्या बना दिया बेटा स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या है बेटा 2n, और ये स्पोरोफाइट फिर डिटैच होकर वापस से क्या बना देगा, एक न्यू प्लांट बॉडी जो कि होगी 2n। तो आपकी मेन प्लांट बॉडी जो कि आपकी स्पोरोफिटिक है 2n है, वो आपको फिर से मिल गई, ठीक है। तो अब आपको मैं इस पूरी लाइफ साइकिल मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में बता दी। तो अब देखो सिर्फ इतना सा पोर्शन, सिर्फ इतना सा पोर्शन ये वाला ही गैमीटोफिटिक है, ये वाला पोर्शन ही सिर्फ आपका गैमीटोफिटिक है। बाकी जो मेन प्लांट लाइफ साइकिल है, जो डोमिनेंट प्लांट लाइफ साइकिल है, वो कौन सी वाली है, स्पोरोफिटिक, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ साइकिल प्लांट आपका 2n होगा, सिर्फ ड्यूरिंग द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये आपके स्पोर्स जो रिलीज करेगा वो क्या है n होंगे, और वो आपके गैमीटोफाइट बनाएंगे। इसीलिए उस वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइटिक, ठीक है। तो ये वाला क्या है आपका गैमीटोफिटिक पोर्शन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जो इतना सब मैंने बताया था प्रोथैलस वगैरह, वो किस एरिया में होगा, ये जो आपका गैमीटोफाइट था इसी को मैंने क्या बोला था, प्रोथैलस। ये क्या था बेटा, फ्री लिविंग था, इंडिपेंडेंट था, अलग से अपना खुद फोटोसिंथेसाइज कर रहा था और अपना नरिशमेंट खुद कर पा रहा था, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सिंपल वर्जन। क्या बोल रहे हो, सिंपल वाला भी हार्ड लग रहा है, अरे ऐसे मत करो बेटा, दोबारा से देखो एक बार फिर से, चाहे अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया फिर से रिकैप करके देखो, लेकिन बेटा इसको समझे बिना आगे प्रोसीड मत करना, ठीक है, बिकॉज अब जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा और टफ है, ठीक है। ये देखा आपने, तो चलें आगे। तो अब ये समझना यहाँ पे आपका जो अब बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है वो सुनो। एक जगह तो मैंने बताया कि यहाँ से सर स्पोर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इस स्पोर को मैंने नाम नहीं दिया कुछ भी, और मैंने बोला कि ये आपका स्पोर जो है गैमीटोफाइट बनाएगा, प्रोथैलस बनाएगा।
और इसी प्रोथैलस के अंदर एंथेरोजोइड भी हो जाएगा और एग भी हो जाएगा और ये फ्री लिविंग है, ठीक है, ये बताया था। मॉडिफिकेशन क्या है, स्पोर जो बना है, अगर मैं बोल दूं कि वो अलग अलग टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होंगे, स्पोर भी कौन से प्रोड्यूस होंगे, दो अलग अलग टाइप के। कौन कौन से बेटा, मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स। ये क्या हुआ, ये हुआ बेटा, अब जो स्पोर प्रोड्यूस किए हैं मेन प्लांट बॉडी ने, उनमें आपको वेरिएंट मिल गए। एक तो है मेल स्पोर्स, एक है फीमेल स्पोर। ये मेगा स्पोर आपका क्या बनाएगा, मेल गैमीटोफाइट, और माइक्रो स्पोर क्या बनाएगा, सॉरी मेगा स्पोर था फीमेल गैमीटोफाइट, और माइक्रो स्पोर क्या है, मेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, दिख रहा है सभी को, या फिर थोड़ा ऊपर लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फीमेल गैमीटोफाइट जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका एग किसके अंदर प्रोड्यूस करेगा, आर्किगोनियम के अंदर। और जो मेल गैमीटोफाइट है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथेरोजॉइड, किसके अंदर प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रीडियम के अंदर। अब समझो, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर दो अलग अलग तरीके के स्पोर हो गए, तो अब वो कंडीशन ही खत्म हो गई कि आपका सेम गैमीटोफाइट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी आ जाएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी आ जाएगा। अब हमने स्पोर के लेवल पे ही मेल और फीमेल डिवाइड कर दिए, मेगा स्पोर रिलीज किए हैं और माइक्रो स्पोर रिलीज किए। मतलब कि माइक्रो स्पोर जो गैमीटोफाइट बनाएंगे वो होगा आपका मेल गैमीटोफाइट, और सिर्फ उसी से एंथेरोजॉइड रिलीज होगा। मेगा स्पोर आपका फीमेल गैमीटोफाइट, और उसी से एग रिलीज होगा। तो ये आपका कंफर्म हो गया। अब एंथेरोजॉइड रिलीज होकर आपका जाएगा एग के पास, किसके पास, एग के पास। और एग क्या है, एग आपका कहाँ प्रेजेंट है, फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर। तो अब जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है, इससे पहले वाले केस में जहाँ पर होमोस्पोरस कंडीशन थी, जहाँ पर मेल और फीमेल डिफरेंस नहीं हुआ था स्पोर के लेवल पे, जहाँ पर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम सेम गैमीटोफाइट में प्रेजेंट था, वहाँ पर बेटा आपका जो गैमीटोफाइट था वो फ्री लिविंग बोला था मैंने, खुद फोटोसिंथेसाइज कर रहा था, अपना नरिशमेंट खुद बना रहा था। इस केस में जो फीमेल गैमीटोफाइट है, जहाँ पर मेगा स्पोर रिलीज हुए हैं, वो फीमेल गैमीटोफाइट आपका अभी भी मेन प्लांट बॉडी पर ही अटैच रहेगा। ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया, पहले ये समझो। तो ये जो एग है इसके पास चला जाएगा ये एग एंथेरोजॉइड, और इसको फ्यूज करके क्या बना देगा बेटा, जायगोट, ठीक है। ये जायगोट बेटा अब कहाँ पर प्रेजेंट है, अगर मैं पूछूं हेट्रोस्पोरस कंडीशन में, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, हेट्रोस्पोरस, ठीक है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन है ये वाली। होमोस्पोरस कंडीशन कौन सी थी बेटा, पुरानी, इससे पहले जो मैंने बताई थी, जिसमें कि सिर्फ एक ही प्लांट गैमीटोफाइट बन रहा था, ठीक है, एक ही गैमीटोफाइट बन रहा था, उसी में मेल फीमेल गैमीटोफाइट थे, ठीक है। तो वो कंडीशन थी होमोस्पोरस, ये है आपकी कंडीशन हेट्रोस्पोरस। तो इसमें क्या है, दोनों अलग अलग है, फीमेल और मेल के। तो बेटा इसमें जो आपका जो फीमेल गैमीटोफाइट है, ये जो फीमेल गैमीटोफाइट बना है, ये बेटा फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है, दो ये थैलॉइड है। ये जो आपका जो फीमेल गैमीटोफाइट है, स्टिल ये आपका फीमेल गैमीटोफाइट तो है, लेकिन आपका ये अभी भी आपका मेन प्लांट बॉडी से ही अटैच है। अब कुछ सोच रहे होंगे, अरे सर पता नहीं क्या घूच पूछ कर दिया आपने, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। तो बेटा अगर मैं आपको भूतकाल में लेकर जाऊं, तो मैंने एक ऐसी पत्ती बनाई थी जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि बेटा स्पोरेंजियम है बहुत सारे, इनके अंदर क्या भरे पड़े हैं, स्पोर्स, या पहले बोला था मैंने स्पोर मदर सेल, अब उनके अंदर मियोसिस हो गया है, तो अब क्या भरे हुए हैं, स्पोर्स। तो मान लो बेटा इस वाले स्पोरेंजियम के अंदर ये दोनों क्या है, आपके मेगा स्पोर्स। तो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ बस इस वाली कंडीशन में जिसमें आपके मेगा स्पोर है, ये जो फीमेल गैमीटोफाइट बना है, ये कहीं भी इस स्पोरेंजियम से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये फीमेल गैमीटोफाइट, ये जो फीमेल गैमीटोफाइट है, ये अभी भी इसी स्पोरेंजियम के अंदर
ये स्पोरेंजियम नहीं, इसी लीफ के ऊपर सस्टेन्ड है, ठीक है। बस मैंने इतना सा बोला, ये अभी फ्री लिविंग नहीं है, ये अभी भी इसी लीफ पर ही रिटेन्ड है, ठीक है। आपका जो एंथेरोजोइड है वो खुद चलकर यहाँ पर आएगा और इससे फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। फ्यूज होने के बाद जायगोट बनाएगा, जायगोट के बाद एक न्यू स्पोरोफाइट बन जाएगा और स्पोरोफाइट से मेन प्लांट बॉडी। ये जो स्पोरोफाइट है ये कुछ टाइम तक यहाँ पर रहेगा और बाद में जब वो खुद का फूड बना सकता है, इतना कैपेबल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और अपना एक नया लाइफ साइकिल शुरू कर देगा, जिसमें उसके पास रूट्स होंगी और लीव्स होंगी इसी की तरह, और खुद क्या होगा वो 2N, यानी कि अब वो खुद भी एक स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल शो करने के लिए रेडी है। तो बेटा समझ में आया? कोई डाउट? यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन में फीमेल और मेल दो अलग अलग तरीके के स्पोर आपके रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया बेटा? ये इसलिए बताया क्योंकि इसके बाद आप पढ़ोगे जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म पढ़ते ही आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है सीड का, ठीक है। ओव्यूल होंगे आपके फीमेल प्लांट बॉडी में, ओवरी के अंदर, और जो यहाँ पर आपका मेल साइड में आपके पोलन ग्रेन होंगे। पोलन ग्रेन आता है, ओवरी के अंदर चले जाएगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ओवरी के अंदर चले जाएगा और ओव्यूल के अंदर जाके आपका फीमेल गैमेटोफाइट को फ्यूज कर देता है और वहीं पर वो सीड बन जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा था बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट अपनी मेन प्लांट बॉडी में रिटेन्ड था और मेल वाला जो पार्ट है वो उठकर आता है और वहां पर फ्यूज होके उसी प्लांट के अंदर आपका सीड बन जाता है। तो ये कुछ वही कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, इसीलिए मैंने इस पर इतना जोर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा, एंथेरोजोइड आया और आपके इसी फीमेल प्लांट बॉडी के जो अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है उससे फ्यूज हुआ, यहीं पर उसने स्पोरोफाइट बनाया और कुछ टाइम नरिशमेंट के बाद में फिर खुद की प्लांट लाइफ साइकिल स्टार्ट की। तो बेटा ये जो यहाँ पर जो स्टेप आ रहा है, जिस स्टेप पे आपका मेल वाला पार्ट जो है उठकर आया फीमेल पार्ट पर और यहाँ पर कुछ टाइम तक रहा और यहाँ पर उसने जाइगोट बनाया, स्पोरोफाइट बना, तो ये क्या है बेटा? इवोल्यूशनरीली रिलेटेड है किससे? इवोल्यूशनरीली किससे रिलेटेड है? जिम्नोस्पर्म के सीड कैरेक्टरिस्टिक से, जिम्नोस्पर्म्स के सीड कैरेक्टरिस्टिक से। इसीलिए मैंने इस पे इतना जोर दिया था। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? मुझे ये बताइए पहले। ये समझ में आना चाहिए क्योंकि ये आपका इवोल्यूशनरीली रिलेटेड है, सीड हैबिट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जिम्नोस्पर्म में। तो मैं इसीलिए आपसे तब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी को भी डिस्क्रीटली नहीं पढ़ना है। एल्गी पढ़ा है तो ब्रायोफाइट जब पढ़ रहे हो तो एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक माइंड में घूमने चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एल्गी आर हैविंग, ठीक है। तो तभी आप रिलेट कर पाएंगे कि एल्गी के पास ऐसा क्या है या क्या नहीं है जो कि आपको ब्रायोफाइट में दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको इस टाइप से चीज़ें ध्यान में रखनी है। चले आगे। हाँ, एक चीज़ अब जो अब आ जाते हैं आसान सी चीज़ पे। तो मैंने इस वाली लीफ को क्या बोला था बेटा? स्पोरोफिल, है ना? याद आ गया? इसको मैंने बोला था स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल उस टाइम पे बोला था जिसमें कि होमोस्पोरस कंडीशन थी, मतलब कि ऐसे स्पोर प्रोड्यूस हो रहे थे जिनमें मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं था। इस केस में जिसमें कि मेल और फीमेल अलग अलग स्पोर्स डिवाइड हो जाते हैं, उस केस में ऐसी लीफ, ऐसी फिल्स जिसके ऊपर मेगा स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, उनको क्या नाम दे दूंगा मैं बेटा? मेगा स्पोरोफिल्स, मेगा स्पोरोफिल्स। और जिस लीफ के ऊपर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा, उस लीफ को मैं नाम क्या दे दूंगा बेटा? माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो बेटा ये आपका थोड़ा सा नेमिंग है, ठीक है। अब इसको क्लियर करते हैं। इसमें हमने बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा है, तो आपको इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके? मेन इसके एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, साल्विनिया, इक्विसेटम,
एंड फान्स। ये आपके इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सिलेजिनेला, सेल्विनिया, इक्विसेटम एंड फान्स। जब मैंने आपको बताया था, तो अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो सिलेजिनेला और सेल्विनिया, ठीक है, आप देखना ये क्या शो करते हैं आपको, हेट्रोस्पोरस। ये आपको हेट्रोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं, यानी कि आपको इन टेरिडोफाइट्स के अंदर मेल स्पोर्स यानी कि माइक्रोस्पोर्स और फीमेल स्पोर्स मिल जाएंगे, यानी कि मेगा स्पोर्स। और बाकी सब में इक्विसेटम और फर्न में कौन सी कंडीशन होती है बेटा, होमोस्पोरस की, यानी कि इनके अंदर आपको मेल और फीमेल का कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। इसके जो स्पोर रिलीज होंगे वो डायरेक्ट गैमेटोफाइट बनाएंगे, और वो गैमेटोफाइट जो है सेम गैमेटोफाइट के अंदर ही आपको मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। और मतलब कि जो प्रोथैलेस वाला कॉन्सेप्ट था ये लागू था इसके लिए, होमोस्पोरस के लिए, ठीक है। स्लेजिनेला और सेल्विनिया मेल एंड फीमेल स्पोर्स, यानी कि माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट योर टेरिडोफाइट। नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे किसका, सिंपल एज दैट, जिम्नोस्पर्म्स का।